नमस्कार दोस्त। एक वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग को पता होता है। मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं। दोस्त, वैकेंसी आई हुई है रक्षा मंत्रालय के DGAFMS डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस में ग्रुप सी के दोस्त वैकेंसी है। 2025 की ये वैकेंसी है। मैं सोचा कि आपको ये बता दूं क्योंकि इस वैकेंसी में मात्र फॉर्म भरने में 0 रुपए लग रहे हैं और इसका क्वालिफिकेशन 10th और 12th क्लास है। दोस्त, जो हाईलाइटेड वैकेंसियां होती है ना, उसमें बहुत सारे फॉर्म गिरते हैं, लेकिन इन वैकेंसी में कम फॉर्म गिरते हैं और इसमें सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा रहते हैं। इस वैकेंसी को मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा एकदम। उसका फी कितना लगेगा, कब से फॉर्म भराएगा, कब तक भराएगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पोस्ट हैं, ठीक है, कौन कौन से पोस्ट हैं, सबके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सिलेबस हैं, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्त, ये अप्लाई डेट जो ये वैकेंसी है ना, अब ये पूछिएगा वैकेंसी किस चीज का है। देखिए दोस्त, ये वैकेंसी लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक वैकेंसी है। ठीक है, बस उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा आपको सर्टिफिकेट लगेंगे। मैं बताऊंगा किस पोस्ट में कौन कौन सर्टिफिकेट लगेंगे, आप ध्यान से देखिए। अप्लाई डेट इसका है 7 जनवरी से 6 फरवरी। एग्जाम भी लगभग तय है कि इस एग्जाम फरवरी या मार्च में हो जाएगा। और ये दोस्त 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप जा करके वहां से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसका फी 0 रुपए लगेगा। फी कुछ नहीं लग रहा दोस्त, आप जा करके फॉर्म भर दीजिए। मान लीजिए फॉर्म भरने में फी नहीं लग रहा था, क्या दिक्कत है? आपको फॉर्म या तो खुद से भर लीजिए, मोबाइल है तो, क्योंकि आपको सीखना ही है। देखिए दोस्त, अगर आपको फॉर्म भरना भी नहीं आता ना, तो यूट्यूब से देख करके कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा, मैं वीडियो बना दूंगा इस पे। या फिर खुद वहां पे कुछ नहीं करना दोस्त, आप जाइएगा वहां पे अप्लाई कीजिएगा, वो अपने आप सब भर चले जाएगा, आप खुद भर लीजिएगा। ठीक है, 0 रुपए लग रहा था, खुद से भर कर चेक करिए। ठीक है, फिर एज इसका है 18 से 27 वर्ष पोस्ट वाइज। देखिए दोस्त, किसी किसी पोस्ट में 18 से 25 साल एज है, 18 से 22 साल एज है। एक ऐसा पोस्ट है जिसमें 30 साल तक का पोस्ट है। ठीक है, तो मैक्सिमम पोस्ट है 18 से 27 वर्ष पोस्ट वाइज है। ठीक है, अच्छा, रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 वर्ष आपको मालूम है, SC ST को 5 वर्ष और PH कैटेगरी के जो दिव्यांग होते हैं उनको 10 साल का छूट है। देखिए इतने पोस्ट है, कुल 13 तरह के पोस्ट है। देखिए 10th क्लास पर अर्थात 10th बेस्ट पर लेवल 1 और 2 का पोस्ट है, जिसमें कुल मिला के 8 पोस्ट है और कुल मिला वैकेंसी 75 है। आप कहेगा सर 75 वैकेंसी और आप कह रहे हैं कि फॉर्म भर दो। दोस्त, मैं कह रहा हूं ना, इन वैकेंसियों के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। इसमें हो सकता है कि हार्डली 1 लाख फॉर्म गिरे, 2 लाख गिरे, हार्डली 3 लाख गिरे। लेकिन अभी SSC GD का एग्जाम डेट आया है, उसमें कितने फॉर्म गिरे होंगे? 70 80 नहीं। आप देख रहे हैं अभी ALP का एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, ग्रुप डी में करोड़ों फॉर्म गिरते हैं। तो उन सबों के मुकाबले इसमें फॉर्म कम गिरेंगे मेरे दोस्त। हाँ, पोस्ट कम, इन्हीं में तो जॉब होता है, इन्हीं सब में तो जॉब होता है। ठीक है, और इन वैकेंसी बारे में हमको पता ही नहीं होता है। और दोस्त, मैं इन वैकेंसी के बारे में, जितने ऐसी वैकेंसी आएंगी, मैं सब पे वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। पहला है कारपेंटर और ज्वाइनर। ये देखिए, इसका मतलब लेवल 1 का पोस्ट है। लेवल 1 का मतलब सबसे कम लेवल का पोस्ट। ठीक है, लेवल 1 का पोस्ट है जिसमें दो पद है। ट्रेडमैन मेट, इसमें लेवल 1 का ही पोस्ट है ये, और कुल 31 पद हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, इसमें ये भी लेवल 1 का पोस्ट है और कुल 29 पोस्ट हैं। और यहां देखिए पद है, यहां पे वाशरमैन लेवल 1 का पोस्ट है और ये कुल इसमें 2 पद हैं। टीन स्मिथ, ये भी लेवल 1 का है, 1 पद है। लैब अटेंडेंट लेवल 1 का है, 1 पद है। रसोईया कुक, आप मालूम है ना, कुक का सर्टिफिकेट लगता है, ट्रेड। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रेड की आवश्यकता होगी। मैं आपको बता दूंगा वेरिफिकेशन आपको दिखा करके कि किस में जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगेंगे। जैसे ट्रेड का सर्टिफिकेट लगेगा, अकाउंटेंट में
कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगेगा। तो किसमें कौन कौन एक दो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगेगा उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। रसोईया, कुक, कुक में लेवल 2 का पद है दोस्त, इसमें से 4 पद है। फायरमैन लेवल 2 का पद है, 5 पद है। ये कुल मिलाकर 75 पद है। इधर देखिए अकाउंटेंट, ये लेवल 5 का जॉब है। अकाउंटेंट लेवल 5 का जॉब है दोस्त। गुड्स गार्ड आता है लेवल 5 में, ठीक है। ये अच्छा खासा जॉब है। ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ये लेवल 4 का जॉब है, इसमें 1 पद है। अवर श्रेणी लिपिक, इसे एलडीसी कहते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, 2 लेवल 2 का पद है ये, और 11 पद हैं। स्टोर कीपर लेवल 2 का है, 24 पद हैं। फोटोग्राफर लेवल 2 का है और 1 पद है, कुल मिलाकर 38 पद है। यहां देखिए लिखे हैं किस लेवल का पे ग्रेड क्या है। लेवल 1 का पे ग्रेड 18,000 मिनिमम और मैक्सिमम 56,900। आप कहिएगा सर उसमें शुरुआत में सैलरी मिलेगा 18,000, नहीं दोस्त, 18,000 बेसिक है आपका। मान लीजिए कि बेसिक है 18,000 ना, तो इसमें फिर इसका 50% डीए जुड़ता है, महंगाई भत्ता, यानी 9,000 ऊपर से जोड़िए। एचआरए आपका जो जहां रहिएगा, जिस शहर में रहिएगा उसका एचआरए मिलता है। रहने का जो घर है उसके लिए पैसा मिलता है, वो आपको मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, रिस्क अलाउंस मिलेगा, मिला करके ये 30 पार चला जाएगा। मिनिमम आपकी सैलरी 30 पार जाएगी। जिस लेवल 1 का जो पोस्ट है ना, जिसका 18,000 बेसिक है, उसका मिनिमम 30,000 पार जाएगी। क्योंकि मैं भी जॉब में हूं, मैं आया था तो मेरा बेसिक का 18,000 था, आज 19,000 कुछ है, और मेरा जो पेमेंट बनता है 36,000 बनता है, ठीक है। तो ये आपका डीए बनेगा, एचआरए बनेगा, ट्रैवल अलाउंस बनेगा, ये मिलाकर 30 पार चला जाता है। चलिए लेवल 2 का जो पोस्ट है, इसमें बेसिक पे 19,000 से लेकर के 63,200 का है। लेवल 4 का है जो 25,500 से 81,100 है, और लेवल 5 का जॉब है 29,200 से 92,300 आपका बेसिक पे है। अब आप बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो दोस्त सिलेक्शन प्रोसेस है कि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका जो टाइपिंग, जिसमें टाइपिंग होगा, 1-2 पोस्ट में टाइपिंग है, ठीक है। जिसमें टाइपिंग होगा उसका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें ट्रेड टेस्ट होगा उसका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें टाइपिंग और ट्रेड नहीं है उसमें टाइपिंग ट्रेड नहीं होगा, डायरेक्ट इसके बाद मेरिट बनेगा। लेकिन जिसमें रिटन एग्जाम के बाद जिसमें टाइपिंग होगा, टाइपिंग जैसे एलडीसी में टाइपिंग है, स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड है, नहीं तो रिटन एग्जाम बाद टाइपिंग हो या ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे कुक में ट्रेड टेस्ट है। रोटी बनाने सिखाओ सन, कुछ दिलो बोलो। और मेरिट उसके बाद बनेगा बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम, और जिसका मेरिट बनेगा ना वो आपके रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगा। समझ रहे हैं आप। देखिए अब बात आती है इसका सिलेबस क्या है। सबसे मुख्य बात है दोस्त सिलेबस। इसका सिलेबस क्या है तो देखिए दोस्त, इसके सिलेबस में 4 चीज आएंगे, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके एंड जीएस आएगा, और इंग्लिश आएगा। दोस्त 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, क्योंकि देखिए कुल 100 प्रश्न रहेंगे, मैं लिख दिया हूं 100 मार्क्स के रहेंगे, और टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जीके में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। और आप पूछेगा निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो दोस्त इसमें निगेटिव मार्किंग है। नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा, और फिर दिखाऊंगा कि किस किस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है जो एक्स्ट्रा लग रही है वो है। इसमें है कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो दोस्त निगेटिव मार्किंग ऐसा तो लिखा तो नहीं है, लेकिन जब जब ऐसे एग्जाम हुए हैं उसका निगेटिव मार्किंग 1/4 हुआ है, यानी 4 क्वेश्चन पर गलत पर 1 क्वेश्चन कट जाएंगे, यानी 0.25 जैसे एसएससी में होता है उसका निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। इसमें रहेगा ही रहेगा दोस्त निगेटिव मार्किंग, ऐसा मानकर चलिए, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन होगा ही, मैं जहां तक मेरे को जानकारी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि किन पोस्ट के लिए कौन कौन सा एक्स्ट्रा आपको सर्टिफिकेट चाहिए। चलिए दोस्त देखिए नोटिफिकेशन को,
यही वो लिंक है जिससे आप जा करके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्त, ये वैकेंसी अकाउंटेंट का है जो लेवल 5 का जॉब है। ये ओबीसी में सिर्फ एक सीट है, टोटल एक सीट, मतलब इसमें एक ही सीट था, इसमें ओबीसी में सीट है। ये देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का है, लेवल 4 का जॉब है। ये मात्र ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट है इसका। फिर देखिए एलडीसी का पोस्ट देखिए लेवल 2 का ही है, 19,900, 63,200। इसमें देखिए एससी का 3 पोस्ट है, ओबीसी का 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 4 पोस्ट है, कुल 11 पोस्ट है। आप इसको देख लीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसे जा करके आप देख लीजिएगा कि इसमें कितना पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट दोस्त एक ट्रेड कहाँ गया वो ट्रेड्समैन मेट का है, और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। इसमें मात्र और मात्र मैट्रिकुलेशन चाहिए, बस मैट्रिक का वो पास चाहिए। ठीक है, चलिए कुल यहाँ पे 113 पोस्ट है, 75 पोस्ट है 10th लेवल पे, और आपका 38 पोस्ट है इंटर लेवल पे। चलिए अब देखिए किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए। तो अकाउंटेंट दोस्त, इसमें मात्र एक जॉब है, वही ओबीसी का जॉब है। इसमें डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आपको कॉमर्स में डिग्री चाहिए। अगर ये नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 12 पास के साथ साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन कैश अकाउंट में। चलिए आते हैं स्टेनोग्राफर में। देखिए दोस्त, इसमें शॉर्ट हैंड होता है। 12 के साथ साथ इसमें शॉर्ट हैंड चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। 12 के साथ क्या चाहिए? 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड आपका होना चाहिए, बस इसमें और कुछ नहीं है। आगे है एलडीसी। एलडीसी में भी 12 पास में आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। फिर आते हैं स्टोर कीपर में। तो 12 पास के साथ साथ 12 सर्टिफिकेट के साथ साथ दोस्त आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस लेगा। स्टोर अगर कीपरिंग कहीं किए होंगे, ठीक है, वो कोई भी संस्था हो, बस ऑर्गेनाइज संस्था होनी चाहिए, उसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट और 12 क्लास का जो सर्टिफिकेट, तभी फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका अगला है फोटोग्राफर। दोस्त फोटोग्राफर में 12 पास चाहिए, साथ में साथ आपको फोटोग्राफी में डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, आते हैं फायरमैन में। फायरमैन दोस्त ये मस्त जॉब है, इसमें वैकेंसी भी फायरमैन में है। ठीक है, फायरमैन में वैकेंसी भी है, 5 कुल वैकेंसी है। देखिए मैट्रिकुलेशन के साथ साथ या उसके इक्वल कोई आपका क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। अब इसका फिजिकल क्या है? तो दोस्त इसका हाइट 1.65 होना चाहिए पुरुष के लिए, और महिला के लिए तो फीमेल के लिए 1.55 चाहिए, और 5 cm का मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। आगे इसका ध्यान देखिए, आपका वेट होना चाहिए 50 kg पुरुष का, और महिला का 43 kg। चेस्ट पुरुष के लिए सिर्फ 81.5 मिनिमम होना चाहिए, फुला करके 85 होना चाहिए। बस इसमें आपको 63 kg का वेट उठाना है और 183 मीटर 96 सेकंड में जाना है। ये सिर्फ ट्रेडमैन के लिए दोस्त। ठीक है, और आपको 2.7 फानना है और 3 मिलीमीटर तक आपको रस्सी चढ़ना है, हाथ और पैर के सहारे। टेक्निकल का छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुक में दोस्त देखिए, कुक में कुल 4 पोस्ट हैं। उसका आप एज देख रहे हैं, एज लिमिट 10th पास के साथ साथ आपको ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लैब अटेंडेंट, इसमें मैट्रिक चाहिए, और मैट्रिक के साथ साथ बस आपको वर्क आप अगर किसी लेबोरेटरी में किए हैं तो बस वो चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए। एमटीएस दोस्त, एमटीएस में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक चाहिए, और एमटीएस का जो पद है कुल 29 पद है दोस्त, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसमें कुल 29 पद हैं और अच्छा खासा पद है, तो आप इस वक्त ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे है वाशरमैन के साथ मैट्रिक होना चाहिए और उसका ट्रेड होना चाहिए। आते हैं कारपेंटर ज्वाइनर, तो इसमें मैट्रिक होना चाहिए और आपको 3 ईयर का ट्रेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीन स्मिथ में अगर देखिएगा आप
तो मैट्रिक के साथ साथ 3 ईयर का इसमें भी ट्रेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर हम देखें एक ट्रेडमैन मेट था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि उसमें पोस्ट ज़्यादा है। ये देखिए ट्रेडमैन पोस्ट, ट्रेड्समैन मेट, ये देखिए ये ट्रेडमैन मेट जो मेट है, ये क्या है कि मैट्रिक के साथ साथ आपको फिटर, वेल्डर, वॉच रिपेयर, ब्लैक स्मिथ, ठीक है, मोल्डर, कटलर, पेंटर, ठीक है, इन सभी में आपको काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप ट्रेड्समैन मेट भर तो मैट्रिक के साथ साथ आपको इसमें काम करने की क्षमता होनी चाहिए। जिन दोस्तों के पास कुछ ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं है वो एमटीएस भर सकते हैं, ये भर सकते हैं, और फायर मैन भर सकते हैं। आप कुक भी भर सकते हैं, भले उसमें 4 पोस्ट है लेकिन उसका सर्टिफिकेट बन जाता है। चलिए, हम लोगों ने देख लिया कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा ट्रेड सर्टिफिकेट या किस किस में टाइपिंग, हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।